दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर राजस्थान से। दोस्तों, अभी कोई रात के 10:15 बजे हैं। आज दिनांक 5 सितंबर 2025। सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज दिनांक 5 सितंबर 2025 है। अभी मुझे लगभग रात के 10:15 बजे एक देववाणी हुई कि मंगल ऐसा होगा। मैंने देवगणों से कहा कि सर आने दो, मैं इसको बाकी लोगों को भेज देता हूँ, ट्रांसमिट कर देता हूँ। मेरे जाता है क्या है, मुझे तो एक वीडियो बनाना है। उस देववाणी ने बोला, मंगल अब भारत में एक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक उल्कापिंड गिरेगा। अब भारत पर एक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक उल्कापिंड गिरेगा और प्राकृतिक भी हो सकता है। आशाधारा और प्राकृतिक मतलब आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं प्राकृतिक उल्कापिंड गिरेगा और उस उल्कापिंड के गिरने से भारत का सारा परिदृश्य बदल जाएगा। और उस उल्कापिंड के गिरने से भारत का सारा परिदृश्य बदल जाएगा। और जैसे इस दुनिया में जो कभी डायनासोर रहते थे और जब उल्कापिंड गिरा था उनका नाश हो गया था, उसी तरह से अब आज के डायनासोर्स का नाश हो जाएगा। उन डायनासोर्स का जो मुझे क्लियरली बताया गया, जो भारत में राजनीतिक और भारत में धार्मिक और आर्थिक ठेकेदार हैं, और इन दोनों का जो जुगड़ है, इन दोनों का जो समझौता है, जो दोनों का जो जॉइंट वेंचर है, जिस जॉइंट प्रोग्राम ने भारत भूमि को एक नरक खाना बना रखा है, भारत भूमि को नरक बना रखा है। और उस नरक में रहते हैं भारत के पागल लोग, भारत के उस नरक खाने में रहते हैं भारत के पागल लोग, भारत के नपुंसक लोग और भारत के अपाहिज लोग। मतलब भारत भूमि पर ज़्यादातर इन 3 तरह के लोगों का ही शासन है, का ही आवास है। पागल, नपुंसक और हैंडीकैप्ड। अब भी बताओ, भारत में क्या करें, किसका विरोध करें, किसका विरोध नहीं करें, क्या समझें, क्या नहीं समझें। कोई पागल, कोई नपुंसक, कोई हैंडीकैप्ड क्या कर सकता है,
क्या वे बोले, क्या वो क्रांति करे, क्या वे ग्रुप बनाए, क्या वो देश को बचाए, क्या वो अपने को बचाए, जो खुद ही पागल है, जो खुद ही नपुंसक हैं, जो खुद ही हैंडीकैप्ड हैं, और फलस्वरूप भारत एक नर्क बना हुआ है। भारत इस सुंदर प्लेनेट पर, इस पृथ्वी ग्लोब पर एक नर्क की तरह है। लेकिन अब भारत पर एक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं प्राकृतिक बम का सा गोला गिरेगा, कोई उल्का पिंड सा गिरेगा। जिसमें भारत के सारे डायनासोर्स, वर्तमान डायनासोर्स या तो नष्ट हो जाएंगे या इधर उधर बिलों में घुस जाएंगे या कहीं इधर उधर छिप करके अपनी शरण ले लेंगे। मैंने जो कहा है कि भारत में ज़्यादातर लोग पागल, दूसरी कैटेगरी है नपुंसक, और तीसरी कैटेगरी है हैंडीकैप्ड। भारत की व्यवस्था ने वेदों के द्वारा चलाई हुई, स्मृतियों के द्वारा चलाई हुई इस चतुर्वर्णीय अवस्था में व्यवस्था ने भारत को एक ऐसी ही भयानक जगह बना दिया है, मतलब एक नरक खाना, जिसमें रहते हैं पागल लोग, नपुंसक लोग और दिव्यांग लोग। अब बताइए, यहाँ पर कोई क्या, यहाँ पर किसी क्रांति का, किसी विस्फोट की, किसी अच्छी चीज़ की आशा करना ही बेकार है। यहाँ तो ईश्वर ही कर सकता है, और ईश्वर अब करेगा जैसे पहले ईश्वर ने इस पृथ्वी पर डायनासोर को ख़त्म करने के लिए गोल्का पिंड भेजा। ऐसे ही भारत में कोई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्राकृतिक उल्का पिंड गिरेगा और भारत की और दुनिया की व्यवस्था एक ही झटके में सही हो जाएगी। और भारत के धार्मिक ठेकेदार, आर्थिक ठेकेदार, राजनीतिक ठेकेदार, जो इस समय लोगों की छाती पर दाल दल रहे हैं, उनकी बहुत भयानक हालत होगी। उनको कहीं छिपने को भी जगह नहीं मिलेगी। एक तो उनको भागने का समय नहीं मिलेगा, समय मिला भी तो कहीं कहीं बिलों में छिप जाएंगे और बाहर दिखेंगे ही नहीं। कोई कहीं शिफ्ट हो जाएगा, कोई कहीं शिफ्ट हो जाएगा, और ये सब ईश्वरीय करामात से होगा। क्योंकि जैसा बताया गया है कि भारत में तो ज़्यादातर लोग पागल, नपुंसक और हैंडीकैप्ड हो चुके, वहाँ कोई कुछ नहीं करने वाले। चलो, एक आशा तो बेकार है कि जब भारत में सती प्रथा थी और लोग इतने पागल हो गए थे कि अपनी माता बहनों को जलती चिताओं में जला देते थे उनके पतियों के साथ में, तो उस परमात्मा ने डायनासोर को मारने की तरह से, मारने को तो नहीं भेजा, लेकिन सुधार करने के लिए अंग्रेज़ भेजे कि भारत देश में जाओ, वहाँ राज करो, मौज करो, और वहाँ पर ये अच्छे काम भी करो, सुधार भी करो। और ऐसा ही हुआ। अभी भी भारत में एक ऐसी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कोई उल्कापिंड सा गिरेगा,
एक बम का सा गोला गिरेगा और प्राकृतिक एक बम का सा गोला गिरेगा जिससे ये सारा काम होगा। भाई मुझे तो अभी परमात्मा ने थोड़ी देर पहले यही बताया और मैं तीव्र रूप से वो बताता है मेरे सामने आकर के। मैंने कहा सर ठीक है, उसके देवदूत आते हैं, वो खुद आता है या उसके ट्रांसमिशन आता है। मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा वेदांत में हूँ नहीं, एक छोटा सा सड़क छाप सा आदमी हूँ। वह जो कुछ मुझे बताता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना ज़रूर है कि लोग जो इस आने वाले जो भूकंप जैसा आएगा उससे बचने के लिए लोग मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करें। मेरा ये विचार है, मुझे लगता है कि भारत को इसी मिशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी भारत का कुछ बचाव होगा। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है और भगवान भी इस विचार को सपोर्ट करते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। जय हिंद, जय भारत।